कक्षा 10वीं क्लास की गणित का त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा, वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। ऐसे प्रश्न जो आपके पेपर में आना ही आना है। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं क्लास की गणित का अध्याय 4। कक्षा 10वीं क्लास की गणित का अध्याय नंबर क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम 4 पढ़ रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, पेपर में इसके क्वेश्चन आना ही आना है और ये क्वेश्चन आने ही आना है। एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है, अच्छे समझोगे आप लोग। एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है, एक आयत के आकार के पार्क को बनाना है। हमको क्या बनाना है, एक आयत के आकार के पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर कम हो। जिसकी जो चौड़ाई है, जिसकी क्या, एक आयत के आकार का पार्क है। ये हो गया आपके आयत के आकार का पार्क। इसकी जो क्या है, इसकी जो चौड़ाई है वो लंबाई से 3 मीटर क्या है, कम है। लंबाई से कितने मीटर कम है, 3 मीटर क्या है, कम है। इसका क्षेत्रफल, इस पार्क का क्षेत्रफल, इस पार्क का क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुज का पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हो गया एक समद्विबाहु त्रिभुज। ये क्या हो गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिसको बोलते हैं जिसकी दो भुजाएं कैसी हो, बराबर हो। जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसको हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज की चौड़ाई के बराबर हो और ऊंचाई कितनी है, 12 मीटर, है ना, से 4 वर्ग मीटर क्या है, अधिक है। तो पार्क की लंबाई ज्ञात करो और चौड़ाई ज्ञात करो। हमने मान लिए जो पार्क है, पार्क का नाम हमने क्या रख दिए, ABCD। क्या रख दिया हमने, पार्क का मान ABCD रख दिए। अब सवाल ने ये कहा है कि पार्क की जो चौड़ाई है वो लंबाई से कितनी कम है, 3 क्या है, कम है 3 कम। सवाल ने क्या बोला है, पार्क की चौड़ाई इसकी लंबाई से कितने कम है, 3 कम है। चौड़ाई 3 कम है मतलब लंबाई 3 क्या है, ज्यादा है। अरे चौड़ाई 3 कम है ना, मतलब चौड़ाई की अपेक्षा लंबाई 3 क्या है, ज्यादा है ना कि नहीं। चौड़ाई 3 कम है मतलब लंबाई 3 क्या है, ज्यादा है। चौड़ाई 3 कम है मतलब लंबाई 3 क्या है, ज्यादा है। ऐसा बोल सकते हो ना, तुम में से 1 फीट छोटे हो मतलब मैं तुमसे 1 फीट क्या हूँ, बड़ा हूँ बड़ा। इसने बोला कि चौड़ाई जो है वो लंबाई से 3 कम है मतलब लंबाई चौड़ाई 3 ज्यादा है। बोल सकते हो अपन इसको उल्टा। तो हमने मान लिया चौड़ाई कितना है, x मीटर। हमने क्या मान लिए, चौड़ाई कितने मीटर है, x मीटर है। तो लंबाई जो है इससे 3 मीटर ज्यादा होगी क्योंकि इससे 3 मीटर कम है ना। जब चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर कम है तो उसको हम उसको उल्टा ऐसा बोल सकते हैं ना कि लंबाई चौड़ाई से क्या है, 3 मीटर ज्यादा है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी, x प्लस 3 मीटर। कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 मीटर, ठीक है। क्योंकि चौड़ाई जो है वो लंबाई से 3 क्या है, कम है। जो x प्लस 3 है, अगर इसमें से मैं 3 घटाऊंगा तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, ठीक है, आया समझ में। तो मान लिया पार्क की चौड़ाई कितनी होगी, x मीटर और लंबाई कितनी होगी, x प्लस 3 मीटर। अब सवाल ने क्या बोला है, आयताकार पार्क की जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई समद्विबाहु त्रिभुज के आधार के बराबर है। ये बोल रहा है आयताकार पार्क की चौड़ाई पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुज का पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है। मतलब समद्विबाहु त्रिभुज का जो आधार है, आधार इसको बोलते हैं नीचे वाले को, ये जो आधार है ये किसके बराबर है, पार्क की चौड़ाई के क्या है, बराबर है। अगर पार्क की चौड़ाई x मीटर है तो आधार भी कितना हो जाएगा आपका, आधार भी कितना हो जाएगा, x मीटर हो जाएगा। और ऊंचाई कितनी दी है, 12 मीटर। इस समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ये होती ऊंचाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये ऊंचाई कितनी दी है, 12 मीटर, है ना। इसको हमने क्या नाम दे दिया, ई नाम दे दिया। इसकी ऊंचाई कितनी दी यहाँ पर आपकी, 12 मीटर। ऊंचाई कितनी दी है, 12 मीटर दी है, ठीक है। इसी के साथ साथ इसका क्षेत्रफल, मतलब इस पार्क का क्षेत्रफल, इस पार्क का क्षेत्रफल सवाल ने बोला है इस समद्विबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल से कितना अधिक है, 4 वर्ग मीटर क्या है, अधिक है। कितना अधिक है, 4 वर्ग मीटर क्या है, अधिक है, ठीक है। अब हल करना सीखोगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या डाला, हल डाला, बारीकी समझना। माना ABCD एक क्या है, आयताकार पार्क है। माना ABCD एक क्या है,
आयताकार पार्क है। क्या है? आयताकार पार्क है जिसकी चौड़ाई, जिसकी क्या? जिसकी चौड़ाई कितनी मान लिया अपन ने? जिसकी चौड़ाई 1 मीटर है। जिसकी चौड़ाई कितनी है? 1 मीटर। जिसकी चौड़ाई क्या है? 1 मीटर है। जिसकी चौड़ाई कितने मीटर है? 1 मीटर है। तथा लंबाई कितनी है? x+3। लंबाई कितनी मान लिया अपन ने? x+3 है। लंबाई कितने मीटर है? x+3 मीटर है। लंबाई कितनी मान ली? x+3 मीटर है, मान लिए। तब आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, अब क्या निकाल लेंगे हम? आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। तब आयताकार किसका क्षेत्रफल? पार्क का क्षेत्रफल। मुझे तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या आएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर का हो गया, बराबर। लंबाई का मान कितना दिया है? लंबाई का मान x+3 है। लंबाई का मान कितना है? x+3 इंटू चौड़ाई का मान कितना है? चौड़ाई का मान कितना है? x है। चौड़ाई का मान कितना रख दिया मैंने? x। गुणा कर देंगे, इसका इससे भी होगा, इसका इससे भी होगा। x इंटू एक्स बराबर x की घात 2 प्लस का हो गया, प्लस x इंटू 3 बराबर 3x। ये क्या आ गया? आयताकार पार्क का क्षेत्रफल आ गया। ये क्या निकल के आ गया? आयताकार पार्क का क्या निकल गया? ये क्षेत्रफल निकल गया। पार्क का क्षेत्रफल निकला कि नहीं निकला? निकल गया। अब किसका निकाल लेंगे हम? इस त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का क्या निकाल लेंगे हम? क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तथा क्या क्या दिया है? समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कितना दिया है? समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, किसका आधार? समद्विबाहु त्रिभुज का आधार। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बराबर कितना है? 1 मीटर है। ये समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कितना दिया है? 1 मीटर दिया। कितना दिया है? 1 मीटर। तथा ऊंचाई कितनी दी है? 12 मीटर। ऊंचाई बराबर कितनी दी है? 12 मीटर। ये होती ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है? 12 मीटर। ऊंचाई बराबर कितनी है? 12 मीटर। आधार कितना हो गया है? 1 मीटर और ऊंचाई कितनी हो गई है? 12 मीटर। यहाँ पर आपकी ऊंचाई हो गई है, ऊंचाई हो गई 12 मीटर। अब हम क्या निकाल लेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब क्या निकाल लेंगे हम? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? बताओ जल्दी। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। याद रखना, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। अब देखो, बराबर का हो गया, बराबर 1/2 का हो गया 1/2। आधार का मान कितना है? आधार का मान x। ये रहा आधार का मान कितना है? x। आधार का मान कितना रख दिया मैंने? x रख दिया। और ऊंचाई का मान कितना है? 12। ऊंचाई यहाँ पर कितनी है? 12 मीटर। ऊंचाई कितनी हो गई? x का हो गया 2 1 कम 2 6। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 6x। कितना आ गया? 6x। तब प्रश्नानुसार, तब अभी समझना, बारहवीं समझना। प्रश्नानुसार सवाल ने क्या बोला है? इसका क्षेत्रफल मतलब आयताकार पार्क का क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क के क्षेत्रफल से 4 वर्ग मीटर क्या है? अधिक है ना। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? आयताकार पार्क का क्या क्षेत्रफल जो है ना। पूरे एक लाइन में लिखना है इसको ना, यहाँ झगन बची से मैंने नीचे लिख दिया ना। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर आयताकार पार्क का क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से। किससे? समद्विबाहु
बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्या है, 4 वर्ग मीटर क्या है, अधिक है। अच्छे समझना, आयताकार पार का क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज लिख लेना, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, 4 वर्ग मीटर क्या है, अधिक है। मतलब मैंने यहाँ प्लस कर दिया, इतना करते बनेगा नहीं बनेगा। अरे सवाल ने बोला है आयताकार पार का क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्या है, 4 अधिक है, क्या है, 4 वर्ग मीटर क्या है, अधिक है। चलो अब आयताकार पार का क्षेत्रफल कितना निकाले हो, बताओ, पार का क्षेत्रफल कितना निकाले हो, x² + 3x निकाले। पार का क्षेत्रफल कितने निकाले हमने, प्लस 3x निकाल ली, क्षेत्रफल बराबर का हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने निकाले हो, 6x निकाले हो। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है, 6x कितना आया है, प्लस 4 का हो गया, प्लस 4 का यहाँ पर क्या लिखिए हमने, प्लस का 4। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, इतना समझ में आ गया पक्का। आयताकार पार का क्षेत्रफल ये हो गया बराबर समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल 6x से क्या है, 4 अधिक है, 4 क्या है, अधिक है। x² का हो गया बराबर किस तरफ 6x धन का है, इस तरफ 6x का हो जाएगा, प्लस 3x का हो गया, प्लस बराबर का, और 4 का हो गया 4। x² का क्या जाएगा यहाँ पर, 6x में से 3x गया, कितना बचेगा, बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह काय का आ गया, बराबर किस तरफ 4 का है में, धन में, इस तरफ 4 का में आएगा, इस तरफ कितना बचेगा, सिर्फ 0 बचेगा। ये क्या बन गया आपका, एक समीकरण बन गया। इतना उतारो पहले स्पीड में, देखो उसके बाद देखोगे, इतना उतार ली सबने कापी में, कापी में इतना उतारने के बाद आगे समझोगे, है ना, बाहर की समझना सवाल क्या कह रहा है। अब इसको आगे हल कर लेंगे भाई, द्विघात समीकरण क्या लिखा है यहाँ पर, ये x² माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। 3x को ऐसे 2 भागों में तोड़ो, जोड़ने घटाने पर कितना है, 3 आए, जोड़ने घटाने पर कितना है, 3 आए, और गुणा करने पर कितना है, 4 आए। कौन कौन से भाग होंगे, x की घात 2 माइनस 4x प्लस x माइनस 4 बराबर 0, यही होगा, है ना कि नहीं। इन दोनों पास का कॉमन निकाल लोगे, x 2x में से x निकल गया, कितने x बचेंगे, माइनस का माइनस, x बाहर निकल गया, सिर्फ कितना बचेगा, इन दोनों पास से प्लस का 1 कॉमन, यहाँ क्या बच जाएगा, x माइनस 4 बराबर क्या हो गया, 0। x माइनस 4 यहाँ भी, x माइनस 4 यहाँ भी, क्या बच जाएगा, x माइनस 4 यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 1, और बराबर कितना हो गया, 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0, और यहाँ पर x प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 0। x का मान निकाल लोगे, x बराबर 4 इस तरफ ऋण का है, उस तरफ 4 का हो जाएगा धन का, x का मान निकालोगे, x ऋण का, धन का उस तरफ हो जाएगा x ऋण का। लंबाई कभी ऋणात्मक होती है क्या, नहीं होती है, तो x बराबर क्या ले लेंगे हम, x बराबर 4 लेने पर, हम शुरू में क्या माने थे, x क्या माने थे हमने, बताओ, चौड़ाई, x हम चौड़ाई माने थे, तब चौड़ाई x बराबर कितनी आ गई, 4। तो यहाँ लिख लेंगे आंसर, आंसर क्या लिख लोगे, आंसर लिख लोगे, तब चौड़ाई x बराबर कितनी आ गई आपकी, 4 मीटर, चौड़ाई कितनी आ गई, x बराबर 4 मीटर। और लंबाई भी निकालना है, लंबाई क्या माने तुमने, लंबाई क्या माने थे, x प्लस 3, लंबाई क्या माने थे, x प्लस 3, x का मान कितना हो गया, 4 प्लस 3 का हो गया 3, 4 और 3 कितना हो गया, 7 मीटर, और यही क्या हो गया, बने नहीं बनेगा, ठीक है, उतार लो उसको। अगले सवाल देखोगे, एग्जाम्पल 14, इन दोनों सवालों को आपको द्विघाती सूत्र से हल करना है। बहुत आसान सवाल है, पहले समझोगे इसको, पहले का हल कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या लिखा है, x प्लस 1 बटे x बराबर कितना लिखा है, 3, बटे में कुछ नहीं क्या मान लिया, 1, x एक का लघुत्तम कितना आएगा, x इंटू एक्स बराबर x की घात 2 प्लस 1 कम कितना हो गया, 1 बराबर कितना हो गया, 3, बटे में कुछ नहीं क्या मान लिया, 1, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, x² प्लस 1 को मल्टीप्लाई 1 में करो कितना आएगा, x² प्लस 1 बराबर 3 इंटू एक्स बराबर 3x। अच्छे समझना, x² का हो गया,
इस तरफ 3x धन का, इस तरफ 3x का हो गया प्लस कितना हो गया 1 बराबर कितना हो गया 0। द्विघाती सूत्र से हल करने का नियम क्या होता है? समीकरण की तुलना किससे कर दोगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कर लोगे। x का गुणांक a, यहाँ पर ऐसे गुणांक कुछ नहीं, मतलब कितना है 1 है। तो जहाँ a का मान कितना आ गया 1, यहाँ b लिखा है, यहाँ ऋण 3 लिखा है, b का मान कितना, यहाँ c लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, c का मान कितना 1। द्विघाती सूत्र क्या होता है? द्विघाती सूत्र बताओ, द्विघाती सूत्र क्या होता है? अबे गंवार भेज लो तुम, फिर बुआ नहीं कहते हैं, नलायक लोगों की। क्या होता है द्विघाती सूत्र? क्या होता है? गंवार लोग 1 से बराबर होता है ऋण b धन ऋण करनी में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। फिर तुम बेल रहोगे तो तुम कुछ नहीं होने वाला, फिर तुम लोग से कुछ नहीं कर पाओगे, पहले ही बोल दे रहा हूँ मैं। द्विघाती सूत्र होता है 1 से बराबर ऋण b धन ऋण करनी में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ऋण का हो जाएगा x का हो जाएगा यहाँ पर क्या x बराबर ऋण का हो गया ऋण b का मान कितना है? b का मान ऋण 3, ये ऋण सूत्र का ऋण है। b का मान यहाँ पर कितना है? ऋण 3। b का मान कितना है? ऋण 3 प्लस माइनस का हो गया प्लस माइनस करनी के अंदर क्या लिखा है? b स्क्वायर, b का मान कितना है? ऋण 3, मतलब ऋण 3 का स्क्वायर माइनस 4। a का मान कितना है? a का मान कितना है? 1 है। और c का मान कितना है? c का मान भी यहाँ पर कितना है? 1 है। रख दोगे मान ऐसा, बटा बटा में कितना है? 2a है, 2 का हो गया 2। a का मान कितना है? 1 है। a का मान कितना है? 1। x का हो गया x, ऋण गुणित ऋण 3 का बचा प्लस माइनस का प्लस, ऋण की घात 2 ऋण गुणित ऋण धन 3 का वर्ग 3 तिया 9 माइनस का 4 एकम 4 एकम 4 बटा 2 एकम x का हो गया 3 का हो गया धन ऋण का 9 में 4 गए, कितना बचा? एक बार धन ले लेंगे, एक बार ऋण ले लेंगे, तो x बराबर एक बार धन ले लेंगे तो 3 धन करनी 5 बटे 2, एक बार ऋण ले लेंगे तो 3 ऋण करनी 5 बटे 2, और यही हो गया। बनेगा नहीं बनेगा? स्पीड में उतारो जल्दी से। देखो अगला सवाल, दूसरा नंबर का सवाल। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है आपको यहाँ पर? 1 बटा x माइनस क्या बोल रहा है? 1 बटा x माइनस 2 बराबर कितना है? बारीकी समझना, यहाँ बटे में x माइनस 2 है, यहाँ बटे में कितना है? x है। इन दोनों का लघुत्तम लेंगे और इन दोनों का लघुत्तम इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, तो उसका लघुत्तम हो जाएगा x इंटू x माइनस 2। इन दोनों गुणा कर दी, क्या आ गया इनका लघुत्तम? इसका गुणा यहाँ, इसका यहाँ, x माइनस 2 एक कम कितना हो गया? x माइनस 2 माइनस का x से कम कितना हो गया? बराबर का 3 का हो गया 3। x में से x का कितना बच गया? 0। माइनस 2 का माइनस 2 बटा x इंटू एक्स बराबर x की घात 2 माइनस का माइनस x इंटू 2 बराबर 2x बराबर का बराबर 3 का हो गया 3 बटे में कुछ नहीं क्या मान लिया। अब कौन सा गुणा कर देंगे? तिर्यक गुणा, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, 3 का हो गया 3, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, समझ ले पहले फिर उतारियो। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 3 का हो गया 3, ये कितना लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसका इसमें कर दिया, ये हो गया बराबर का बराबर। पूरे कॉन्सेंट्रेशन समझो, कहाँ से कौन सी स्टेप आ रही है, और जो स्टेप समझा रहा हूँ वो स्टेप को समझो। इसका गुणा इसमें कर दिया, ये हो गया बराबर का बराबर। ऋण 2 एकम कितना हो गया? ऋण का 2। 3 का इससे भी होगा, 3 का इससे भी होगा, 3 इंटू एक्स की घात 2 बराबर क्या हो जाएगा? 3x की घात 2 माइनस का माइनस, 3 दूनी 6, x का हो गया x। इस तरफ 2 कायम है ऋण में, इस तरफ 2 कायम हो जाएगा धन में, बराबर का बराबर। कितना बचा यहाँ पर? 0 बच गया 0। अब 3 दूनी कितना होता है? नहीं, इसको सूत्र विधि से हल करना है। किससे हल करना है? सूत्र विधि से हल करना, वो तो आसान है। सूत्र विधि वही वाली सूत्र विधि, इसकी तुलना कर लेंगे। किससे कर लेंगे तुलना? अच्छे समझो, समीकरण की तुलना किससे कर लोगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर इतने से करोगे ना। यहाँ x का गुणांक कितना है? a, यहाँ x का गुणांक कितना है? तो जहाँ a बराबर कितना आया? 3 आ गया, a का मान 3 आ गया। यहाँ b लिखा है, यहाँ कितना लिखा है? ऋण 6, b का मान कितना आ गया? b का मान कितना आ गया? यहाँ कितना लिखा है? c, यहाँ कितना लिखा है? 2, तो c का मान कितना आ गया? 2। c का मान कितना आ गया? आगे तो अब सिंपल से क्या लगाओगे? द्विघाती सूत्र। क्या होता है द्विघाती सूत्र? x बराबर ऋण b धन ऋण करनी में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, है ना। x का हो गया बराबर ऋण का हो गया, b का मान कितना है? प्लस माइनस का b स्क्वायर, b का मान कितना है?
स्क्वायर माइनस 4 का हो गया, ए का मान कितना है और सी का मान कितना है, आई समझ में, बटा 2 का हो गया, ए का मान कितना है, एक्स का हो गया, ऋण गुणित ऋण 6 का हो गया, प्लस माइनस का प्लस, ऋण की हाथ 2 ऋण गुणित ऋण धन, और 6 माइनस का 4 तिया 12 दूनी 3 दूनी, एक्स का हो गया, 6 का हो गया, प्लस माइनस 36 में 24 है, कितना बचेगा, कितना बचेगा 12, कितना बचेगा बटे में कितना है, एक्स का हो गया, 6 का हो गया, प्लस माइनस का 12 के लिख सकते हो, 3 गुणा 2 गुणा 2, 3 दूनी और 6 दूनी, गुणनखंड निकाल लेना, ठीक है, बटे में 6 का हो गया 6 का 6, एक्स का हो गया बराबर 6 का हो गया, प्लस माइनस का प्लस, 2 यहाँ पर 2 बार आ गया, 2 का जोड़ा बन गया, जिसका जोड़ा बनता है वो करनी के बाहर, वो करनी के अंदर सिर्फ कितना बचेगा 3, 2 का जोड़ा बना, 2 करनी के बाहर आ गया, करनी के अंदर सिर्फ कितना बचेगा 3, और बटे में यहाँ पर कितना है 6, एक्स का हो गया, इन दोनों 2 और 6 दोनों 5 से 2 कॉमन निकाल लिया, 6 में से 2 कॉमन निकल गया, 2 का बाहर से 6 से आगे ना बढ़े, 2 तिया 6, प्लस माइनस का 2 एक कम, सिर्फ कितना बचा करनी 3, बटे में कितना है 6, एक्स का हो गया 2 एक कम और 2 तिया 3 बार में कर गया, ऊपर कितना बचा 3, प्लस माइनस करनी 3, 2 एक कम और 2 तिया कितना बचा 6, एक बार धन ले लेंगे, एक बार ऋण, एक से बराबर, एक बार क्या ले लोगे धन, तो क्या हो जाएगा 3 धन करनी 3 बटा 3, और एक बार क्या ले लोगे ऋण, 3 ऋण करनी 3 बटा 3, देखिए क्या हो गया आंसर, उतार लो। देखो कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 4.3 हम स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली 4.3 हम चालू करेंगे। पहला प्रश्न बोल रहा है इन समीकरणों को आपको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है? मैंने तीनों विधि आप लोग को समझ चुका हूँ। पहला क्या समझाया मैंने, गुणनखंड विधि हो गई है, दूसरी कौन सी विधि है, सूत्र विधि, और तीसरी विधि कौन सी है, पूर्ण वर्ग विधि, मैंने समझा चुका हूँ पिछली क्लास में। अब यहाँ पर फिर से समझोगे इसको, आप कौन सी विधि हल कर रहे हैं, इसको हम पूर्ण वर्ग विधि, कौन सी विधि बारीकी समझना है। यहाँ के डालेंगे हम हल। क्या दिया है समीकरण, क्या दिया है, 2x की घात 2 माइनस 7x प्लस 3/0। किस विधि से हल करना है, पूर्ण वर्ग विधि का पहला नियम, एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ से 2 हटाना पड़ेगा, 2 का हटेगा, जब 2 से हम कर देंगे भाग कर देंगे। यहाँ पर क्या लिखोगे, 2 से भाग देने पर शुरू वाला पद यहाँ पर क्या है, 2x की घात 2, इसमें कितने से भाग कर दिए हमने, 2 से, माइनस 7x, इसमें कितने से भाग कर दिए, 2 से, प्लस 3, इसमें कितने से भाग कर दिए, 2 से, और बराबर यहाँ पर कितना हो गया, 0। 2 में से 2 क्या हो गया, कट गया, सिर्फ कितना बचेगा, माइनस का, यहाँ कितना बचेगा, 7/2, x का हो गया, प्लस यहाँ कितना बचेगा, 3/2, और बराबर कितना हो गया, 0 हो गया 0। अगला नियम, x के गुणांक के आधा का वर्ग को एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। x का गुणांक यहाँ पर कितना है, x का गुणांक यहाँ पर कितना है, 7/2, इसका आधा, आधा मतलब 1/2 से गुणांक, x का गुणांक हो गया 7/2, x के गुणांक का आधा कर दिया मैंने, आधा 7 एक कम बटा 2 दूनी 4 के वर्ग को एक बार क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे, और एक बार क्या कर देंगे, घटा देंगे। एक्स स्क्वायर का हो गया माइनस का 7/2x का हो गया 7/2x, प्लस का हो गया प्लस 3/2 का हो गया 3/2, एक्स का गुणांक हो गया 7/2, इसका आधा का वर्ग को जोड़ देंगे एक बार, यहाँ हो जाएगा प्लस 7/4 की होल घात 2, एक बार घटा देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 7/4 की होल घात 2, एक बार जोड़ देंगे और क्या कर देंगे यहाँ पर हम घटा देंगे, बराबर का हो जाएगा बराबर, और 0 हो जाएगा यहाँ पर, क्या 0 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो एक्स स्क्वायर का हो गया यहाँ पर क्या, एक्स स्क्वायर, पहले धन वाले को लेंगे, किसको लेंगे, धन वाले को, धन का हो गया धन, 7/4 की होल घात 2 का यहाँ पर क्या जाएगा, 7/4 की होल घात 2,
फिर एक्स वाले ले लेंगे माइनस का माइनस 7x बटा 2 ले लिए, प्लस का हो गया प्लस 3/2 का हो जाएगा 3/2 माइनस का माइनस। अब किसको ले लेंगे यहाँ पर, ऋण वाले को लेंगे 7/4 की होल घात 2 बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, इसको लिख लिया मैंने। धन वाले को उठा के लिखना है, फिर एक्स वाले पद को लिखना है, फिर बच्चा वाला ये लिख दिया, बच्चा वाला मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। अब यहाँ पर देखोगे सूत्र क्या बन जाएगा, a की घात 2 धन b की घात 2 माइनस 2ab। सूत्र बनता है, सूत्र बनता है ना। सूत्र क्या बनता है, सूत्र क्या होता है, सर्वसंख्या क्या होती है, a की घात 2 धन b की घात 2 धन, नहीं 2 धन नहीं, यहाँ ऋण लगा है, मतलब ऋण 2ab बराबर के लिख सकते हो आप इसको, a ऋण b की होल घात 2। सूत्र देखना, सूत्र याद कर लेना, a की घात 2 धन b की घात 2, क्या बोला हूँ मैं, a की घात 2 धन b की घात 2 ऋण 2ab बराबर क्या लिख सकते हैं इसको अपन, a ऋण b की होल घात 2 लिख सकते हो। सेम इसी प्रकार a की घात 2 धन b की घात 2 ऋण 2ab क्या लिख दोगे उसको, a ऋण b की होल घात 2, a का मान कितना है x और b का मान कितना है 7/4, x ऋण 7/4 की होल घात 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे इसको हम, x ऋण 7/4 की होल घात 2 लिख देंगे, लिख देंगे ना। अरे a की घात 2 धन b की घात 2 ऋण 2ab बराबर क्या हो जाएगा, a ऋण b की होल घात 2, a का मान कितना हो गया x और b का मान कितना हो जाएगा 7/4, a ऋण b की होल घात 2 प्लस का हो गया प्लस 3/2 हो जाएगा 3/2 माइनस 7 का वर्ग 37/4 का वर्ग 4 चौक बराबर कितना हो गया 0। यहाँ कितना बचा, x ऋण 7/4 की होल घात 2, 16 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा 16, 2 का पहाड़ा थोड़ा 16 से आगे ना बढ़े, 2 8 16, 8 का मल्टीप्लाई 3 में 8 दिया माइनस का 16 कैसा बढ़ो 16 से आगे ना बढ़े, 16 कम, 1 का मल्टीप्लाई 49 से 49 से कम कितना हो गया, बराबर कितना बचा 0। यहाँ क्या हो गया, x ऋण 7/4 की होल घात 2, 49 में से 24 गया कितना बचा, बड़ी संख्या ऋण के चिन्ह का आ गया, बटे में कितना है 16 बराबर में कितना 0। इधर कितना बचा, x ऋण 7/4 की होल घात 2 बराबर किस तरफ ये काय का है ऋण का, उस तरफ काय का हो जाएगा 25/16 काय का हो गया धन का हो गया। ये कितना बचा आपका, x ऋण 7/4 घात कितनी है 25 को क्या लिख सकते हैं आप 5, 16 को लिख सकते हो 4 की होल घात 2, 5 की घात 2 पचम, 4 की घात 2 4 चौ, और जब कभी वर्गमूल लेते हैं तो क्या लगा देते हैं प्लस माइनस लगा देते हैं। इधर के वर्ग से इधर का वर्ग क्या हो गया कट गया। यहाँ कितना बचा, x ऋण 7/4 बराबर यहाँ कितना बचा प्लस माइनस 5/4। एक बार के ले लोगे धन चिन्ह, एक बार के ले लोगे ऋण चिन्ह, क्या लोगे यहाँ पर धन चिन्ह लेने पर, क्या ले लोगे धन चिन्ह लेने पर, x का हो गया x माइनस 7 हो जाएगा 7/4 बराबर क्या ले लोगे एक बार यहाँ पर धन, क्या बचेगा यहाँ पर 5/4, क्या बचेगा x का हो गया बराबर 5/4 का हो गया बराबर किस तरफ 7/4 ऋण का है उस तरफ क्या हो जाएगा धन का, कितना काय का हो गया धन का, x बराबर 4 का लघुत्तम कितना आया 4, 7 5 कितने हो गए 12, x बराबर 4 1 कम 4 दिए कितना हो गया आगे x का मान 3, धन लेने पर एक बार के ले लोगे ऋण चिन्ह ले लो, क्या ले लोगे ऋण चिन्ह, क्या लिखोगे यहाँ पर ऋण चिन्ह लेने पर ले लोगे ऋण, यहाँ पर क्या है x ऋण 7/4 क्या है x ऋण 7/4 बराबर यहाँ के ले लोगे ऋण, ऋण कितना है 5/4, x का हो गया 7/4 इस तरफ ऋण का है उस तरफ क्या हो जाएगा 7/4 ऋण का हो गया ऋण, 5/4 का बचा 5/4 x 4 का लघुत्तम कितना आ गया 4, 7 माइनस 5 का होगा 7 माइनस x 7 में 5 गए 2 बटे में कितना है 4, x और 2 1 कम और 2 दूनी आंसर, x का पहला मान क्या आया x बराबर कितना आया 3 और x का अगला मान कितना आया 1/2 और j क्या हो गया आंसर, उतार लो उसको।